तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 47। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तम कालम प्रतिव्योढुम इदम तत्रान्वपद्यत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। यहाँ जो उसने लिखे उसको उन्होंने लिखना चाहिए हिंदी में। खैर, तात्पर्य, यद्यपि वसुदेव ने देखा कि उनकी पत्नी देवकी के मारे जाने का संकट उपस्थित है, किंतु उन्हें अपने कल्याण का भरोसा था, क्योंकि उनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थीं। अतः उन्होंने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। तो ये हिंदी में ये जो उसने वगैरह है ये ठीक नहीं है, क्योंकि सम्मान सूचक शब्द देना चाहिए, उन्होंने, उनका। खैर, तो श्लोक 47 में अब वसुदेव जी उन्होंने देखा कि अभी तक जो युक्तियां लगाए थे देवकी को बचाने के लिए, वो युक्तियां तो काम नहीं की, परंतु उनको दैव की जो वाणी थी, जो आकाशवाणी हुई थी, उस पर भरोसा था। तो इसलिए अब वो अलग युक्ति लगाते हैं। तो ये श्लोक में क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं आनक दुंदुभि। आनक दुंदुभि, आनक दुंदुभि ये वसुदेव जी का नाम है। तो वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभि कैसे पड़ जाता है? तो वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था, तब उस समय दुंदुभि और आनक, दुंदुभि और आनक, ये जो नगाड़े होते हैं, ये बजाए गए थे देवताओं द्वारा सूर्य राजा के घर में उत्सव के जैसे। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था आनक दुंदुभि। और आगे हम और चर्चा करेंगे। तो यहाँ आनक दुंदुभि वसुदेव जी के बारे में कह रहे हैं कि श्री वसुदेव ने क्या किया। तस्य, तस्य मतलब पिछले श्लोक में जिन उसको रेफर कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हुआ था, कंस के बारे में। तो कह रहे हैं वसुदेव ने तस्य, कंस का, तम निर्बंधम, तम निर्बंधम, तम निर्बंधम मतलब देवकी के वध के लिए जो ये था, आग्रह था, वो बहुत ही लालायित था देवकी को मारने के लिए, एकदम मतलब डिटरमाइंड था कंस देवकी को मारने के लिए। वसुदेव जी ने जब ज्ञातवा, ये जान लिया, वसुदेव जी ने जान लिया कि इसके ऊपर कोई भी युक्ति कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि ये एकदम दृढ़ व्रत है देवकी की हत्या के लिए। तब उन्होंने क्या किया, विचिंत्य, विचिंत्य मतलब एक क्षण के लिए उन्होंने मन में विचार किया। तुरंत मन में क्या विचार करते हैं कि प्राप्तम कालम, प्राप्तम कालम मतलब, प्राप्तम मतलब जो उपस्थित हो गया है। और क्या काल उपस्थित हुआ है? देवकी का मृत्यु का काल अभी उपस्थित हो गया है। प्राप्तम मतलब अराइव्ड, अभी क्या अराइव हुआ है? देवकी के मृत्यु का समय, काल अर्थात समय। तो देवकी के मृत्यु का काल अभी उपस्थित हो गया है। तो अभी क्या करना होगा? प्रतिव्योढुम, प्रतिव्योढुम मतलब प्रतिकार करना। प्रतिकार, देवकी को बचाने के लिए जो भी करना है, उसका प्रतिकार करने के लिए तत्र, उस समय, इदम अन्वपद्यत, तो अन्वपद्यत, उन्होंने एक उपाय मन से निश्चय किया। वसुदेव जी वो मन में सोचते हैं कि अभी क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में तो बस इतना ही बात है कि उन्होंने ऐसे मन में निश्चय किया। तो इसलिए ज्यादा कुछ यहाँ पर तो तत्व नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी इसलिए ज्यादा कोई लंबा तात्पर्य नहीं लिखा है।
पूर्ववर्ती आचार्यों ने थोड़ी बातें कही हैं, तो वो क्या कहते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आनक दुंदुभी अर्थात वसुदेव, वसुदेव जी अभी विचारने लगे कि अभी क्या करना चाहिए, देवकी को कैसे बचाया जाए। पहले की युक्तियां तो कार्य की नहीं है। तो आनक दुंदुभी ये शब्द पहले भी, इसका लिंक एक जगह है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसका लिंक जो है ना, वो अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 36, इसके पहले जो 36 नंबर श्लोक है, उसको इधर निकाल के दिखाता हूं। हाँ, तो यह पे ये शेयर कर रहा हूं, ये देखिए श्लोक 36। श्लोक 36 में क्या कहा गया था? तम जुगुप्सितम तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिसांत्वयन। तो वसुदेव जी के लिए यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया गया है? महाभाग। महाभाग अर्थात बहुत ही भाग्यशाली। वसुदेव जी को यहाँ पर क्या कहा गया? बहुत ही भाग्यशाली। तो बहुत ही भाग्यशाली जो यहाँ पर कह रहे हैं, उसका बहुत भाग्यशाली कहने का क्या अभिप्राय है? उनको बहुत भाग्यशाली जो कह रहे हैं उसके पीछे कारण है। तो तो भाग्यशाली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वसुदेव जी के जन्म के समय हर्ष से देवताओं ने आनक और दुंदुभी नामक ये वाद्यों से ध्वनि की थी। आनक और दुंदुभी, जिससे कि जिससे सूचित हुआ था कि भगवान का अवतार होगा, ये भगवान के अवतार के माध्यम बनेंगे। नहीं तो देवता लोग बिना मतलब आनक और दुंदुभी क्यों बजाएंगे? तो ये जो आनक और दुंदुभी होता है ना, मैंने इसका थोड़ा पहले निकाला था चित्र, पता नहीं सेव कर रखे हैं क्या, आपको दिखाता हूँ। आनक और दुंदुभी क्या होता है। ये एक जगह सेव कर रखे हैं, बाद में मैं निकाल के वो दिखाता हूँ। आनक और ये दुंदुभी ये क्या होता है। तो खैर, तो इसलिए वसुदेव जी को पहले भी कहा गया था महाभाग। आनक दुंदुभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान का अवतार होगा, ये उनके जन्म के समय ही भविष्यवाणी हो गई थी। तो वसुदेव जी को ये बात याद था कि ये तो पहले से ही देव से नियोजित है कि भगवान का अवतार होने वाला है। तो अभी यहाँ पर ये 47 नंबर में श्रीधर स्वामी जी ये समझाते हैं कि आनक दुंदुभी का अभिप्राय वो है महाभाग। और इसके अलावा तो उन्होंने उपस्थित समय में रोकने के लिए जो भी पहले जो प्रयास किया था वो तो कार्य नहीं किया, तो अब वो विचारने लगे। हाँ, तो ये श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आगे जिसको बोलेंगे उस संतान के अर्पण की बात को जानने लगे, वो समझने लगे कि अभी आगे क्या होने वाला है, और ज्यादा कुछ नहीं समझाते हैं। तो अन्य आचार्य ने और इसमें थोड़ा क्या समझाया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वसुदेव जी मन में ये सोचने लगे कि मेरे जन्म के समय जब आनक और दुंदुभी बजाए गए थे, तो उसका अभिप्राय
तो चूंकि आनक दुंदी भी बजाए गए थे तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई ऐसी विपदा तो नहीं आने वाली है। तो अब ये वो बस यही सोच रहे थे कि कैसे इस देवकी का जो मृत्यु काल उपस्थित हो गया है, अब इसको कैसे हटाया जाए, कैसे इसको टाला जाए। यही सोचते हैं। और इसके अलावा जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, इतना ही कहते हैं कि वसुदेव जी ने ये सोचा कि अभी बस अभी ये जो मृत्यु काल उपस्थित हो गया है इसको टालना है, और ज्यादा कुछ इस श्लोक में इतना कुछ समझाने का है नहीं। वो ये देखे कि देवकी को मारने के लिए कंस बार बार आग्रह कर रहा है, मतलब बार बार देवकी को मारने जा रहा है। वसुदेव जी कैसे तो उसको समझा बुझाने का प्रयास किए, लेकिन वो देखे कि अभी ये देवकी को मारेगा ही, तो अभी मृत्यु को टालना है, प्रतिव्योढ़ु मतलब मृत्यु को टालना। तो उन्होंने मन में उपाय किया, निर्णय किया। अभी क्या किया वो आगे का श्लोक में अभी समझाया जाएगा, तो उसमें अर्थ आएगा यहाँ, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं अर्थ। उनको मन में ये निश्चय था कि देवकी का अमंगल तो नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि देवकी का मृत्यु मेरा अमंगल, तो मेरा अमंगल नहीं हो सकता, नहीं तो आनक दुंदुभी नाम होता नहीं। तो बस इन्होंने विचार किया कि अभी कैसे मृत्यु को टालना है। सभी आचार्य इतना ही समझाए हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं समझाए हैं बस।